हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कलेक्शन मॉड्यूल का यूज़ करके क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारी क्यू की जो थ्योरी है वो मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, जिसमें हम डिस्कस किया था कि हम लिस्ट का यूज़ करके कैसे क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं क्यू में, ठीक है, जैसे कि इंसर्शन और डिलीशन होता है। तो इंसर्शन को हम एन क्यू बोलते हैं, एन क्यू ऑपरेशन, और डिलीशन को हम डी क्यू ऑपरेशन बोलते हैं। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको इस वीडियो में एक बार दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है क्यू की वो क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे हमारी क्यू होती है और इसके दो एंड होते हैं। ठीक है, एक फ्रंट होता है और एक रियर होता है। तो क्यू में से जो इंसर्शन होती है वो हमेशा रियर साइड से होती है और जो डिलीशन होती है वो फ्रंट साइड से होती है। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट फ्रंट पे होगा वो डिलीट होगा। ठीक है, तो जो भी हमारा एलिमेंट रियर पे होगा वो अभी लेटेस्ट हमने इंसर्ट किया होगा। ठीक है, तो जैसे अभी इसमें यहाँ पे देखो रियर में क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 5 इंसर्ट करा था मैंने। अब लेट्स सपोज अगर मैं कोई और एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसमें क्यू में। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और एलिमेंट ऐड कर दिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने 6 ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 ऐड कर दिया, तो अब मेरा रियर जो है वो क्या बन गया, वो 6 बन गया। ठीक है, वो 6 बन गया और मेरे फ्रंट पे क्या है, मेरे फ्रंट पे 1 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 को डिलीट कर दूंगा यहाँ से, मान लो यहाँ से मैंने 1 को डिलीट कर दिया। ठीक है, 1 को डिलीट कर दिया, तो अब मेरा फ्रंट क्या बन गया, अब मेरा फ्रंट 2 बन गया। ठीक है, अब मेरा फ्रंट क्या बन गया, अब मेरा फ्रंट जो है वो 2 बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके इंसर्शन और डिलीशन होती है हमारी क्यू में। ठीक है, और इंसर्शन को हम एन क्यू बोलते हैं और डिलीशन को हम डी क्यू बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्यू को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा वही सबसे पहले डिलीट होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 इंसर्ट हुआ होगा तो सबसे पहले 2 ही डिलीट होगा। ऐसे नहीं पहले मैंने 2 को इंसर्ट, पहले 2 मेरा इंसर्ट हुआ था लेकिन 6 उसके बाद में इंसर्ट हुआ तो मैं पहले 6 को डिलीट कर दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम हमारी कोई भी क्यू होती है, जैसे अगर आपने टोल प्लाजा देखा होगा तो टोल प्लाजा पे जैसे गाड़ियाँ आती हैं जिनका टोल कट होता है, तो जो गाड़ी सबसे पहले एंटर हुई थी रो में वो सबसे पहले निकलती है। ठीक है, तो जो गाड़ी सबसे पहले एंटर हुई थी सबसे पहले उसका टोल डिडक्ट होता है और वो निकल जाती है। उसके बाद जो एंटर हुई थी फिर उसका नंबर आता है। तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्यू बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं इन पाइथन बाय यूजिंग द लिस्ट। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कलेक्शन मॉड्यूल का यूज़ करके अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं इन पाइथन। तो ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसको मेथड 1 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें लिख दूंगा मेथड 1, मेथड 1 बाय यूजिंग दी लिस्ट। ठीक है, आज के वीडियो में मेथड 2 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से कमेंट डाल देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट आ गया हमारा। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेथड 2 बाय यूजिंग दी कलेक्शंस मॉड्यूल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे कलेक्शन को। तो यहाँ कलेक्शन से मैं डी क्यू को इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लूँगा फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करो, डी क्यू को। ठीक है, डी क्यू एक हमारी क्लास ही होती है, समझ लो। ठीक है, कलेक्शन मॉड्यूल से हमने डी क्यू क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैंने मान लो एक डी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया किसका, डी क्यू का। ठीक है, डी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया डी क्यू का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें मैं ऐड करूँगा एलिमेंट्स को। तो मान लो सबसे पहले मैंने लिखा डी डॉट अपेंड। ठीक है, डी डॉट अपेंड ये क्या करता है, इसमें एलिमेंट ऐड कर देता है। तो लेट सपोज मैंने कोई भी एलिमेंट मैंने यहाँ पे 1 इंसर्ट अपेंड कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक तरीके से ये डी क्या है, डी मेरी क्यू बन गई। ठीक है, अब क्यू में मैंने 1 को इंसर्ट कर दिया।
ठीक है। इसके बाद ऐसे ही मैं 2-3 एलिमेंट और इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे। इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने 2 इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 इंसर्ट कर दिया। अब अगर मैं अपनी क्यू को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डी, ठीक है। इसको सेव करूँगा, सेव करके इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखो मेरी डी क्यू, यहाँ पे क्यू बनी है 1 2 3, ठीक है। देखो इसमें क्या है, डी क्यू 1 2 3। अब मान लो अगर मैं एलिमेंट को डिलीट करूँगा, ठीक है। एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या परफॉर्म, यहाँ पे मैं मेथड रन करूँगा डी डॉट, यहाँ पे मैं लिखूँगा पॉप लेफ्ट, ठीक है, पॉप लेफ्ट। तो पॉप लेफ्ट का मतलब कि जो दी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा हमारी लिस्ट में से। अब इसके बाद हमारी क्यू में से, सॉरी लिस्ट में से नहीं, क्यू में से। अब अगर इसके बाद यहाँ पे मैं इसको दोबारा से प्रिंट करवाऊँ डी को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 1 है, क्योंकि टॉप लेफ्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो हमारी क्यू में से जो 1 है वो डिलीट हो चुका होगा और हमारी क्यू में सिर्फ 2 और 3 बचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको ना कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, इसको लेफ्ट को, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 1 बाय 1 हमारी लिस्ट में अभी एलिमेंट ऐड कैसे हो रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए मैंने क्या किया, डी डॉट अपेंड किया, तो इसमें मैंने 1 इंसर्ट करवाया। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो अभी के लिए इसमें 1 है। अब अगर मैं इसमें इसको 2 को भी इंसर्ट करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसको 2 को भी यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो जो 2 है वो 1 के पीछे इंसर्ट होगा, 1 से पहले इंसर्ट नहीं होगा, 1 के बाद इंसर्ट होगा। दैट मीन्स कि हमारा जो 2 है वो हमारे रेयर में से इंसर्ट हो रहा है, मतलब कि बिल्कुल लिस्ट हमारी जो क्यू है उसके बिल्कुल एंड में इंसर्ट हो रहा है। तो अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो आप देखोगे कि 1 जो है वो 2 के बाद आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3 को कमेंट, इस 3 वाली लाइन को कमेंट आउट करता हूँ तो जो मेरा 3 होगा वो 2 के बाद इंसर्ट होगा। इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो अब हम जो मेरा 3 है वो 2 के बाद इंसर्ट हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा पॉप लेफ्ट है फंक्शन, वो क्या करता है, जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है उसको डिलीट कर देता है क्यू में से, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट का मतलब कि फ्रंट में से, क्यू के फ्रंट में से एलिमेंट को डिलीट कर देता है। अब यहाँ पे क्यू के फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है, 1 है, ठीक है। ये फ्रंट है ना, तो ये क्यू का फ्रंट है, तो ये क्या करेगा, 1 को डिलीट कर देगा हमारी क्यू में से। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो अब क्या आया, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखो 1 हमारी क्यू से डिलीट हो चुका है, ठीक है। 1 हमारी क्यू से डिलीट हो चुका है। और ऐसे ही अगर मैं फिर से इसी को रन करूँगा, और मैं फिर से इसी को रन करूँ तो अब हमारे फ्रंट में क्या है, ठीक है। अब हमारे फ्रंट में क्या है, 2 है। तो दैट मीन्स कि मैंने अगर दूसरी बारी पॉप लेफ्ट एलिमेंट को कॉल किया तो मेरा यहाँ से क्यू में से 2 डिलीट हो जाएगा। इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरी अब क्यू में से 2 डिलीट हो चुका है, ठीक है। पहले ये वाला पॉप लेफ्ट फंक्शन रन हुआ तो उसने 1 डिलीट कर दिया, फिर ये वाला पॉप लेफ्ट फंक्शन रन हुआ तो उसने 2 डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर से अगर एक और पॉप लेफ्ट फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा 3 है वो 3 भी डिलीट हो जाएगा और मेरी जो क्यू है वो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो मेरी जो क्यू है वो ब्लैंक हो गई है, ठीक है। अगर मान लो मैं फिर से एक एलिमेंट को डिलीट कर देता हूँ, फिर से रन करूँगा तो अब हमें ये क्या करेगा, अब हमें ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि ठीक है, ये देखो इसने क्या किया, इसने हमें क्या किया, ये देखो पॉप फ्रॉम एन एम्प्टी डी क्यू, ठीक है। तो हमारी ये बोला कि हमारी जो क्यू है वो तो ऑलरेडी एम्प्टी है, हम एम्प्टी में से क्या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, उसको तो हम डिलीट कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें इसने एरर थ्रो कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव करके दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्यू बाय यूजिंग दी कलेक्शंस मॉड्यूल ऑफ पाइथन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।